नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष उषा प्रियंवदा का 5वां उपन्यास लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें लेखिका ने स्त्री के बदलते रूप स्वरूप और उससे उत्पन्न आधुनिक युग की समस्याओं का चित्रण किया है, जहां स्त्री अपने दबे स्वर में अपनी आत्म अभिव्यक्ति, आत्म पीड़ा को व्यक्त करते हुए दिखाई देती थी। वहीं अब बौद्धिकता के आधार पर अपना जीवन यापन करती हुई दिखाई देती है। वहां पर भावनाओं का जो स्तर है वह एक तरह से हम कहें कि स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देती है, जहां पर हम देखते हैं कि स्त्री अपनी भावनाओं को एक तरह से सीमित दायरे में अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देती थी। पर आज के आधार पर लेखिका ने इसमें स्त्री के जो स्पष्टवादिता है और एकदम हम ये कहें कि अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपनी जो आत्म पीड़ा है, उसको अनेक रूपों में चित्रित करते हुए अपने आप को सही ठहराते हुए दिखाई देती है। लेखिका ऊषम प्रियंवदा का उपन्यास अंतर्वंशी में इसी प्रकार की अभिव्यक्तियों को लेखिका ने प्रचुर मात्रा में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। लेखिका ऊषम प्रियंवदा ने नायिका वाना के जीवन में आई विसंगतियों का चित्रण किया है। वाना का जीवन अनेक संघर्षों, द्वंद्वों और तनावों से भरा हुआ था। नायिका वाना मूल नाम वना वनश्री है, ने अपना जीवन भारतीय परिवेश में रहकर जिया। वनश्री सीधी साधी एवं रीति रिवाजों में अपने आप को संजोकर अपना जीवन व्यक्त करते हुए चित्रित होती है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी वनश्री शादी के बाद अमेरिका चली जाती है। वाना और शिवेश शादी के बाद अपने दाम्पत्य जीवन की जो धुरी है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि विकास की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। शिवेश अपने जीवन में सभी सुख सुविधा चाहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की ये जीवन में एक तरह से मूलभूत आवश्यकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं कि वह अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने अस्तित्व को वह पूर्ण रूप से एक तरह से संपन्न करके दिखाए। इसी के लिए हर कोई व्यक्ति प्रयासरत रहते हुए दिखाई देता है। उसके लिए वह दिन रात प्रयास भी करता है। शिवेश वाना को अमेरिका की सभ्यता एवं संस्कृति के अनुसार जीवन जीने के लिए बाध्य करता है। वाना शिवेश की बातों को सुनकर उस पर अमल भी करती है तो मन महसूस कर रह जाती है। वाना घर की चार दीवारी में रहकर ही अपना जीवन जीने में खुश थी। शिवेश के चाहने पर घर से बाहर निकल अमरीकी चकाचौंध में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए दिखाई देती है। शिवेश घर से कम और बाहर अधिक रहकर अपने जीवन के संबंधों में एक तरह से नवीन रूप एक तरह से अपनाता हुआ चलता है, क्योंकि वह घर में कम समय देता है, जिससे वाना और शिवेश की जो नजदीकियां हैं वह कब दूरियों में परिवर्तित हो जाती है पता ही नहीं चलता। शिवेश अपने मित्र राहुल के साथ ज्यादा समय बिताता है। राहुल का शिवेश के घर में आना जाना ऐसा शुरू हुआ कि वाना शिवेश का नाम कम और राहुल का नाम ज्यादा लेने लगी। वाना अमेरिकी सभ्यता में इतनी लीन हो गई कि सारी मर्यादा, संस्कार और रीति रिवाजों को बलि देती हुई प्रतीत होती है। शिवेश के अलावा वाना का संबंध अन्य पर पुरुषों से भी था। वाना अपने आप में घुटती मरती दिखाई तो देती है, क्योंकि जब आप एकदम भारतीय परिवेश से पाश्चात्य परिवेश के अंदर एक तरह से कदम रखते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां की संस्कृति, वहां के जो रीति रिवाज हैं वह भी कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ओढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसा वातावरण है व्यक्ति उसी के अनुसार ढलने का प्रयास करते हुए दिखाई देता है। अगर नहीं वह ढलता तो वह अपने जीवन में अकेलेपन की व्यथा से भी गुजरता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर वाना की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसका अनेक रूपों में हम ये कहें कि वर्णन तो किया है, पर कहीं ना कहीं वह मन से ये कार्य करते हुए नहीं दिखाई देती। पर
अकेलेपन के कारण व्यक्ति अनेक दिशाओं में भागता दौड़ता हुआ दिखाई देता है, तो वह अन्य पुरुषों के संसर्ग में भी जाते हुए दिखाई देती है, क्योंकि शिवेश उसको वो समय नहीं दे पाता जिसका वह एक तरह से अधिकार रखती है। वाना अपने आप में अनेक समस्याओं से ग्रस्त दिखाई देती है। इन अवसादों से वह काफी दूर थी, पर वह मन ही मन अनेक प्रकार से तनाव, कुंठा में अनेक ऐसी स्थिति परिस्थितियां भी जन्म लेती हुई दिखाई देती है, जहां पर वह अपनी सारी मर्यादाओं की तिलांजलि देती हुई प्रतीत होती है। एकांत में अपने मन को स्थिर करते हुए वह सोचती है कि यह ख्याल, क्योंकि व्यक्ति का जो मन का ख्याल है वह अनेक रूपों में चित्रित होते हुए भी दिखाई देता है, क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं तो अनेक प्रकार के आधारों पर सोचते हैं, विचारते हैं। बार बार आता है कि हम मियां बीवी में कितना प्यार और मोहब्बत थी। ढाका से इस्लामाबाद, वहां से शिकागो, दुख सुख के साथी। असलम को यहाँ आकर अमरीकी इम्तिहान पास करने में दिक्कत हुई, टाइम ही नहीं मिलता था प्रिपेयर करने का। दिन में वीडियो देखते थे, रात में टैक्सी चलाते थे। अब वह पास हो गया और अस्पताल में नौकरी भी मिल गई, तो पता नहीं कहां से गिलोरिया टपक पड़ी, पता नहीं क्या जादू कर दिया। अच्छा बताओ, क्या इन गोरी औरतों को कोई गुर आता है जो हमें नहीं आता? कहने का तात्पर्य है, जो अमेरिकी सभ्यता या जो पाश्चात्य सभ्यता में पली बड़ी स्त्रियां होती है, वे एकदम बेटोक होकर अपना जीवन यापन करती है, जबकि भारतीय परिवेश में जो स्त्री है वे अनेक प्रकार की मर्यादा, रीति रिवाजों के बंधनों से बंधे हुए अपना जीवन यापन करती है। तो पुरुष को ऐसी महिलाएं ज्यादा आकर्षित करती हुई दिखाई देती है जिनमें इस तरह के शिष्टाचार का भाव या अभाव रहता है। आधुनिक समाज में प्रेम का बदलता स्वरूप दिखाया है। तनावों, चिंताओं के कारण व्यक्ति इतना विवश हो गया है कि वह संबंधों के धरातल पर शून्य होता जा रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हम संबंधों के चारों तरफ से हम घिरे हुए दिखाई देते हैं। शादी से पहले हम पीहर के संबंधों को ही संबंध मानते हुए दिखाई देते हैं, पर शादी के बाद हम ससुराल के, अन्य समाज के, रिश्तेदारों के संबंधों में भी अपने आप को घुटते मिटते देखते हुए प्रतीत होते हैं। और वहां पर स्त्री का जो जीवन है वह अत्यंत जटिलताओं से भरा हुआ है, क्योंकि सारी जो समस्याएं हैं, चाहे सारे जो बोझ हैं, सारी जो मर्यादाएं हैं, वह केवल स्त्री के कंधों पर ही विराजमान होकर अपना कार्य करते हुए दिखाई देती है। उपन्यास अंतर्वंशी में लेखिका उषा प्रियंवदा ने नारी की परिवर्तित सोच को भी दिखाने का प्रयास किया है। लेखिका ने उपन्यास में स्त्री का स्त्री के प्रति आकर्षण, सेक्स जैसे संबंधों को भी लगातार उपन्यास में उजागर किया है, क्योंकि जिस तरह से आधुनिक समाज में रिश्तों के जो मापदंड है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पुरुषों और स्त्रियों के संबंधों में भी अनेक प्रकार की नवीनता एक तरह से जागरूक हो रही है। स्त्री स्त्री का संबंध हमें सुनने में रोचक लगता है, पर देखते हैं कि आजकल जो जिस तरह की हवा चल रही है, लहर चल रही है, उसमें हम देखते हैं कि पुरुष का पुरुष से संबंध और स्त्री का स्त्री से संबंध कोई बहुत ज्यादा हम कहें कि आधुनिक रूप में नहीं दिखाई देता, जो आज के स्तर पर दिखाई देता है। तो इस तरह से लेखिका ने वाना के जीवन में जो पुरुषों का आना और उनके प्रति आकर्षित का भाव यहाँ पर प्रकट किया है। वाना का पति या पर पुरुषों के संबंधों में रिक्तता आने से वह उपन्यास की अन्य स्त्री विदेशी पात्र क्रिस्टिन की ओर आकर्षित हो अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से जो विदेशी महिला क्रिस्टिन है वह किस तरह से वाना को अपने एक तरह से भोग का कारण बनाती हुई दिखाई देती है, और वाना भी कहीं ना कहीं उसके प्रति समर्पण भाव रखती हुई दिखाई देती है। क्रिस्टिन वाना को स्वतंत्र रूप से संबंधों को जीना
एवं महसूस करना सिखाती है, क्योंकि हमारे परिवेश में यानी कि भारतीय परिवेश में हम देखते हैं स्वतंत्र होकर हम अपने संबंधों के साथ निर्वाह नहीं कर पाते, जबकि विदेशी महिला स्वतंत्र होकर अपने संबंधों का निर्वाह करती हुई दिखाई देती है। देह को भोगने एवं दिखाने में किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती, अपितु सुंदर एवं आकर्षक शरीर के प्रति गर्व महसूस करती हैं। वहीं दूसरी ओर वाना अपने आप को गृहस्थी के जंजालों से निकालकर अपने अस्तित्व के प्रति अपनी सजग एवं अलग से अपनी पहचान बनाते हुए दिखाई देती है। क्रिस्टन वाना को संबंधों से बाहर निकलने एवं कामयाब होने की सीख देते हुए कहती है, तुम्हें अपनी पहचान स्वयं खोजनी होगी। जब समय आएगा तो तुम स्वयं अपनी दिशा पहचान लोगी। जैसे पानी हमेशा ढाल की तरफ बहता है और अपना स्तर पाकर ही स्थिर होता है, परिवार में लगातार तिरस्कार मिलने के कारण वाना संघर्ष करने के लिए तत्पर होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर स्त्री का स्त्री के प्रति जो एक आकर्षण है, जो एक हम कहें कि भोग का जो रूप स्वरूप है, वो लेखिका ने दिखाने का प्रयास किया है। श्रीवेन वाना को अपने कार्य के बारे में कुछ नहीं बताता, जिससे वाना असमंजस्य की स्थिति में रहती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हम देखते हैं जब पुरुष का स्त्री के प्रति कोई सद्भाव नहीं होता, कोई किसी के प्रकार का प्यार नहीं होता, तो वह अपनी बातें भी शेयर नहीं करना चाहता है, वह अपने आप में सीमित रहना चाहता है। एक दिन शिवेश वाना को बिना कुछ बताए वहां से गायब हो जाता है। वाना शिवेश का इंतजार तो करती है, पर बेमन से। मन में शिवेश के प्रति प्यार तो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। भारतीय होने के कारण उसके मन में शिवेश के प्रति सहानुभूति का भाव ही रह जाता है। वाना राहुल के साथ अपनी आधी बची कुची जिंदगी बिताना चाहती है, पर राहुल उसके प्रति समर्पित भाव व्यक्त नहीं कर पाता। केवल वह उसके लिए मतलब उसके शरीर के प्रति तो वह एक तरह से आकर्षण या आकृष्ट रहता है, पर मूलभूत अधिकारों कर्तव्यों का बोझ वह नहीं ढोते हुए दिखाई देता या नहीं ढोना चाहता। इसके लिए वह वाना से एक दूरी कायम कर लेता है। वाना शिवेश के छल कपट से परेशान नहीं होती तो वह इस तरह का कदम ही नहीं उठाती कि वह अन्य पुरुष की ओर एक तरह से आकृष्ट होती। वाना राहुल के साथ दोबारा से गृहस्थ जीवन बिताना चाहती है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए वाना को सही मार्ग उचित लगता है, लेकिन लेखिका या नायिका केवल अपने भौतिक एवं शारीरिक सुखों के लिए ही जीती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर लेखिका ने जिस सुख की अभिव्यक्ति की है वह कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पूर्व समाज में जो प्राकृतिक रूप से हमें दिया गया है उसी के आधार पर हम अपना जीवन यापन करें तो वह सार्थक रूप दिखाई देता है। पर जैसे हम प्राकृतिक रूप से स्त्री के प्रति आकृष्ट हो रही है, पुरुष पुरुष के प्रति आकृष्ट हो रहा है, तो यह प्रकृति का नियम नहीं है। और जब प्रकृति से विपरीत चलते हुए दिखाई देते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं भी भोगने के लिए हमें वहां पर तैयार होना चाहिए। उपन्यास में पुरुष एवं नारी की परिस्थिति के अनुसार बदलते हुए संबंधों का चित्रण लेखिका ने किया है। भारतीय एवं अभारतीय परिवेश में नारी की बदलती सोच तथा संघर्ष के लिए वह बाध्य रहती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार उपन्यासों के द्वारा या कहानियों के द्वारा या नए तथ्यों के द्वारा इस तरह के जो भाव है वह समाज में अपनी एक नई पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमें कई बार सोच के धरातल पर अनेक गंभीर रूप धारण करते हुए भी दिखाई देते हैं। पर कई बार हम स्थिति परिस्थितियों के हाथों मजबूर होकर भी इस तरह का कदम उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले जीवन यापन नहीं कर सकता, क्योंकि संवादों का जो माया जाल है वह कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति आकृष्ट करता हुआ दिखाई देता है। और संबंध है तो जीवन है, जीवन है तो अन्य संबंधों के आधार पर भी व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देता है। तो इस तरह लेखिका उषम प्रियंवदा ने भारतीय एवं पाश्चात्य संबंधों में किस तरह से
एक नई अभिव्यक्ति उभर कर आ रही है और साथ ही साथ विचारों में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जहाँ पर हम पहले बौद्धिक भावनाओं के स्तर पर सोचते हुए दिखाई देते थे, पर आज हम बौद्धिकता के स्तर पर सोचते हुए दिखाई देते हैं। चाहे पुरुष हो स्त्री हो, जहाँ पर उसका लाभ होगा, जहाँ पर उसका स्वार्थ होगा, जहाँ पर उसका हित होगा, वह वहीं पर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। वह अपने कर्तव्यों और अधिकारों के द्वारा समर्पित भाव तो रखते हैं, परिस्थिति परिस्थिति उन्हें विमुख करते हुए भी चलती है। इस उपन्यास में नवीनता इस आधार पर देखी गई है कि किस तरह से सेक्स संबंधी समस्याओं के प्रति स्त्री की जो स्पष्टवादिता है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही साथ स्त्री का स्त्री के प्रति जो आकृष्ट होना है, वह भी कहीं ना कहीं नई समस्याओं को जन्म देते हुए दिखाई देता है। धन्यवाद।